नमस्कार। खबर फास्ट के खास प्रोग्राम संकट में सांस में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करते। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही एक बार फिर से एयर पोल्यूशन ने अपना डेरा जमा लिया है। तनुज दीक्षित सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ खबर फास्ट पर। तनुज दीक्षित जी, ये पोल्यूशन वाली समस्या है, ये कब खत्म होगी? नॉट ओनली गवर्नमेंट और नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, इवन जितने भी लोग हैं सिटीजन, उनको सबसे पहले पहल करना होगी एक स्वच्छ वातावरण को बनाने के लिए। जिस तरीके से हमको याद है, आज से लगभग 23 साल पहले सीएनजी गैस के प्रयोग को मैंडेटरी किया था बसों के अंदर, दिल्ली के अंदर, उसी तरीके से अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया है पराली ना जलाने के लिए। यहां तक कि उससे भी वातावरण, यानी आप समझिए दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दैट इज 317। इसका मतलब वो पुअर ही नहीं, वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ एयर दिल्ली राज्य में इस समय मौजूद है। इससे जिंदगियों के साथ तो खिलवाड़ है ही, साथ ही साथ नागरिकों को खुद ही सचेत होकर के सबसे पहले यह समझना होगा कि सिर्फ एयर पोल्यूशन, एयर के अलावा एनवायरमेंट पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन पे भी कंट्रोल करना होगा। क्योंकि देखिए, ये सब कोरिलेटेड एक्टिविटीज है। अगर आप पोल्यूशन के ऊपर काबू रखेंगे, साथ ही साथ आप वाटर पोल्यूशन पे काबू रखेंगे, तो निश्चित रूप से एयर क्वालिटी और एयर पोल्यूशन में भी काफी हद तक कमी आएगी। तो ये एक बहुत प्रमुख मुझे लगता है नागरिक का योगदान किसी भी शहर को इस तरीके से वातावरण से भी स्वच्छ बनाने के लिए कारगर होगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने 21 पॉइंट्स के ऊपर जो है प्लानिंग, विंटर प्लानिंग करी और उसके ऊपर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे स्टेप्स लेने के लिए भी एक मीटिंग अभी हाल ही में हुई है। सिर्फ वो मीटिंग्स एक सीमित दायरे तक रहे, बल्कि उनकी प्राथमिकता से इंप्लीमेंटेशन हो, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर सुधार आए और जो जरूरी मापदंड मेजरमेंट्स है वहां तक ये AQI पहुंचे। जी किरण। देखिए सर, अब आपने जैसा कि जानकारी दी है कि ये सिर्फ जो पोल्यूशन होता है, ये कोई एक टाइप का नहीं होता। एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय की तरफ से रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इस तरीके की जो मुहिम स्टार्ट की जा रही, क्या लगता है कि इनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है? आजकल व्हीकल्स के अंदर ऑटो कट एक सिस्टम आता है, जिसमें आप अगर कहीं पे रेड लाइट पे रुकते हैं तो ऐसे भी गाड़ियों में ऑटो कट इंजन हो जाता है। और ऐसा सिस्टम जो है रेड लाइट ऑन व्हीकल ऑफ वाला जो है, ये ऑलरेडी मध्य प्रदेश की बात करें और उत्तर प्रदेश के ऐसे कई सारे शहर हैं जहां पर इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं ऑलरेडी। तो पूर्ण रूप से आपको निश्चित रूप से एक स्वच्छ वातावरण की तरफ ले जाएगा। योगदान इस अक्टूबर और नवंबर के महीने में दिया जाता है, तो वो योगदान पहले से कंटिन्यू क्यों नहीं रहता है? देखिए, वही बात है किरण, मैंने आपसे इसीलिए सबसे पहले बात करी थी सन 2001 की, जब सीएनजी को मैंडेटरी किया था दिल्ली की जो सिटी बसेस हैं उसके अंदर। तो मैं आपको इसीलिए सबसे पहले याद दिला रहा हूं, कदम तो बहुत पहले लिए गए, पर जो यहाँ के सिटीजन्स का जो योगदान है वो उतना प्रभावी योगदान नहीं मिल रहा है। सरकार का जो समर्थन है और नागरिकों का जो योगदान है वो बराबरी मात्रा से नहीं है। इस वजह से ये जो हालात है आज भी बरकरार है और अब नौबत यह आ गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में बीच में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और नोटिस जारी करना पड़ रहे हैं चीफ सेक्रेटरी को, ताकि ऐसी कोई भी कार्रवाइयां वो व्यवस्थित रूप से हो सके। ठीक है। और दीक्षित जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया खबर फास्ट के साथ जुड़ने के लिए।